संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। अरे ओ रे, अरे ओ रे, घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख की नैया है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का नैया है। शरणा ले लो भगवंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सुमिरन की बेला है। अरे ओ रे, अरे ओ रे। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेदारं गर्मभूमृदां ज्ञादारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदि एवं आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108वां स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की। बंधु, हम यहाँ पर साता वेदनी कर्म के आश्रम में आगे बढ़ते हुए आगे और भी क्या क्या इसके कारण हैं जिससे हम सुख का अनुभव करते हैं, सुख का बंध करते हैं। दुख का भी बंध जीव करता है और सुख का बंध भी जीव करता है। सुख का भोग भी जीव करता है और दुख का भोग भी ये जीव ही करता है। हर व्यक्ति सुख भोगना चाहता है। एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक कोई भी व्यक्ति है, कोई भी दुख नहीं चाहता। आप एक चींटी को भी दुख देना चाहो तो वो भी रास्ता बदल देती है। एक चींटी को भी दुख देना चाहो तो वो भी रास्ता बदल देती है। दुखी कोई नहीं होना चाहता, सभी सुख चाहते हैं। और उस सुख के लिए आज यहाँ पर आचार्य गुण बता रहे हैं, भूत अनुकंपा, भृत्य अनुकंपा ये बता चुके हैं। अब कह रहे हैं और क्या कारण है? दान। दान साता वेदी बंध का तीव्र कारण है। सबसे ज़्यादा मनुष्य पर्याय में कोई सुखी है तो भोग भूमिया जीव है। देवों में जो इंद्र हैं वो सुखी हैं। मनुष्यों में कोई सुखी है तो भोग भूमिया जीव, जिनको किसी प्रकार की संक्लिष्टता नहीं होती। भोग भूमि होती है। भोग भूमि का मतलब होता है जहाँ पर भोग ही भोग हैं। हम जहाँ रह रहे हैं उसका नाम है कर्म भूमि। यहाँ पर हम मेहनत करेंगे तो हमको
फल मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन भूमि में किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती। वहाँ पर पुण्य का उदय होने से जो वस्तु जिस व्यक्ति को चाहिए, कल्प वृक्ष वहाँ पर मौजूद हैं 10 प्रकार के, भूषणांग, भाजनांग, भोजनांग, वस्त्रांग। तो जो चीज़ चाहिए वो कल्प वृक्ष के सामने जाता है। मुझे घर चाहिए, घर तैयार, वस्त्र चाहिए, वस्त्र तैयार, आभूषण चाहिए, आभूषण तैयार, भोजन चाहिए, भोजन तैयार। कुछ भी वहाँ पर ऐसा नहीं जो आप चाहते हो वो ना मिले। व्यक्ति दुखी किस बात का है? जो हम चाहते वो नहीं मिलता इसलिए तो दुख होता है, और जो चाहते वो मिल जाए तो सुखी सुख। आप जो चाहते मिलता जाए, आप पैसा चाहते पैसे मिल जाए, आप व्यापार चाहते हो व्यापार चलता रहे तो आप सुखी रहोगे, और ना चले और पैसा ना आए तो दुखी। आपकी जो ज़रूरत की सामग्रियाँ हैं वो आपको मिलती रहें तो आप सुखी। ज़रूरत की सामग्री मिलना बंद हो जाए तो दुखी। तो भूमि पर वहाँ पर हर आवश्यकता की सामग्री वहाँ पर उपलब्ध है, हर भोगों की सामग्री उपलब्ध है, इसलिए वहाँ पर मनुष्य पर्याय का सुख है। मनुष्य पर्याय का सुख है। वो भोग भूमि मिलती है 2 कारणों से। उस भोग भूमि में बस 2 ही कारण से व्यक्ति जा सकता है, एक आहार दान देने से या उसकी अनुमोदना करने से। आहार दान, औषध दान, सांस अभय, कोई भी दान, 4 प्रकार के दान जो आगम में दिए हैं, उन दानों को देने से अथवा उन दानों की अनुमोदना करने से। दूसरा कारण, पहले मनुष्य आयु को बंद कर लिया हो और बाद में सम्यक प्राप्त किया हो तो फिर वह व्यक्ति सम्यक के साथ मरकर भोग में जाता है। बाद में सहायक सम्यक हुआ, पहले मनुष्य आयु बंद कर ली, उसके बाद उसको सहायक सम्यक हुआ। ऐसा जीव मरकर, क्योंकि आयु जिसकी बंद गई वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। सम्यक दृष्टि जीव वैसे देव ही जाता है, देव बनता है, नियम है। जो सम्यक दृष्टि जीव होगा, यानी जिसको देवशास्त्र भगवान पर आस्था होगी, देवशास्त्र गुरु पर आस्था होगी, उनका श्रद्धान होगा, उनके अलावा किसी अन्य जगह अपना सिर नहीं टेकता होगा, वो कहलाता है सम्यक दृष्टि जीव। तो उसकी एक ही गति है, नियम से स्वर्ग जाता है। यदि उसने सम्यक दर्शन होने से पहले आयु का बंद कर लिया, मनुष्य आयु को बंद कर लिया, तिरंच आयु को बंद कर लिया, नरक आयु को बंद कर लिया, बाद में सम्यक दर्शन हुआ, अब जिस आयु को बंद कर लिया वहाँ तो उसे जाना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ भी जो अच्छा स्थान होगा वहाँ भेजा जाएगा। मनुष्य आयु बंद कर लिया तो मनुष्यों में सबसे ज़्यादा उसको उत्कृष्ट भूमि में भेजा जाएगा, जहाँ पर 3 पल तक भोगी भोग हैं। पल की एक दिन आपको संख्या बताई थी ना, पल कितना बड़ा होता है। एक 12 किलोमीटर गहरा, 12 किलोमीटर चौड़ा एक गड्ढा खोदो, उसमें आपके बाल से 64 गुना पतला बाल लो, उसके इतने छोटे टुकड़े करो कि दूसरा टुकड़ा ना हो पाए, उस टुकड़े से उस गड्ढे को भरो। कितने बाल बढ़ जाएंगे दिलीप जी? आपके जो बाल हैं उससे 64 गुना पतला, नहीं उसको ऐसे परत निकालते जाओ, परत दर परत, ऐसी 64 परत निकाल लो उसकी। फिर जो बाल आए उसके इतने बारीक बारीक टुकड़े करना है कि दूसरा टुकड़ा नहीं हो पाए, उससे गड्ढे को भरना है। कितने बाल लग जाएंगे? कितने लग जाएंगे बाल? कोई काउंटिंग? 1 ट्रक, 2 ट्रक? 12 किलोमीटर गहरा है, 12 किलोमीटर ऐसा चौड़ा है, तो 2-3 ट्रक तो लग ही जाएंगे नहीं? 12 किलोमीटर है वो, 12 मीटर नहीं है। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 12,000 मीटर गहरा, 12,000 मीटर चौड़ा, ऐसा उस गड्ढे में तो कितने बालों से भर जाएगा वो। अब यहां तक तो ठीक है, मान लो भर दिया। क्या नाम भैया तुम्हारा? पीछे राजेश। भर दिया, इसमें भी शांति नहीं है। भरने के बाद 1000 हाथी बुलवाओ। तुम तो अनिल सुनील एक नहीं बुलवाए, 1000 बुलवाना है पर वहां पे 1000 हाथियों से वो गड्ढा कुचवाना है, ऐसे ऐसे, जिससे कि बिल्कुल भी एकदम कहीं तो बाल फोड़ रहते ना, तो ऊपर तो ऐसे गड्ढे को सब कुचवा के इतना कर देना है कि एक बाल भी तुमने अगर ऊपर से डाला अलग से दिख जाए।
इतना सिग लगा के एकदम पूरा भरना उसे फ्लैट। फिर उस क्या राजेश, क्या नाम तुम्हारा, पंकज, फिर उस गड्ढे के पास बैठना है तुम्हें और 100 साल में एक बाल निकालना। कितने साल में निकालना है? 100 वर्ष में एक बाल निकालना। यह है एक अद्धा पल, ये अद्धा पल है। फिर इसमें 10 करोड़ इंटू 10 करोड़ इंटू करोड़ तो होता है कूड़ा कूड़ी। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करें तो आ जाता है कूड़ा कूड़ी, करोड़ गुणित करोड़ हो गया कूड़ा। ऐसे 10 कूड़ा कूड़ी संख्या का गुणा करो उसमें। तब आएगा उद्धार फल। इसमें आयु देखी जाती है इतनी, ऐसा एक अद्धा पल, ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे 3 पल की आयु मिलती है उधर भोग भूमि में जीव को। इतनी बड़ी आयु मिलती है। तुम्हारी आयु इसके सामने कितनी है? उसके सामने कितनी है तुम्हारी आयु? ये आयु मिलती है दान के प्रभाव से। ये आयु मिलती है मात्र दान के प्रभाव से। जो पात्र को दान देता है अथवा पात्र को दान की अनुमोदना करता है, पात्र की वैयवृत्ति करता है, उसकी अनुमोदना करता है, पात्र का विहार कराता है। अभयदान, अभयदान के अंतर्गत मात्र कमरा नहीं आता, अभयदान के अंदर उनकी विहार आदि की व्यवस्था, वैयवृत्ति की अवस्था, रहने की व्यवस्था, ये सब अभयदान के अंतर्गत आती है। औसत, शास्त्र, अभय, आहार, 4 दान है। आहार दान तो प्रसिद्ध है, आप देखते ही हैं कि नवदा भक्ति से पड़गान करके आप जो दान देते हैं वो आहार दान कहलाता है। शुद्ध, प्रासुक, निरामिष 3 शब्द हमारे आगम में जोड़े गए, क्योंकि बौद्ध धर्म और महावीर का धर्म समकालीन है। बौद्ध धर्म महावीर का धर्म समकालीन रहा। बौद्ध ने भी भिक्षा की व्याख्या की और महावीर भगवान ने भिक्षा की व्याख्या की। दोनों भिक्षा की व्याख्या की, लेकिन महावीर ने जब भिक्षा की व्याख्या की, महावीर ने भी कहा यथालाभ, जो मिले सो लेके चुपचाप आ जाना। बौद्ध ने भी कहा जो मिले लेके आ जाना। लेकिन जब महावीर ने यथालाभ की व्याख्या की, भिक्षा की व्याख्या की, तब उन्होंने कहा पर ध्यान रखना निरामिष और प्रासुक होना चाहिए। निरामिष मतलब मांस से रहित, निरामिष और प्रासुक होना चाहिए। तो महावीर की जो शिष्य से उन्होंने ध्यान रखा इस बात के, लेकिन बौद्ध के शिष्यों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा। मछली दे दी तो मछली खा ली, अंडा दे तो अंडा खा लिया, जो आ गया उनके पात में वो सब गटर गए। क्यों? उनको बस इतनी शिक्षा दी थी जो मिल जाए सो खा लेना। ये नहीं बताया गया कि निरामिष और प्रासुक खाना है, शुद्ध निरामिष प्रासुक खाना है। महावीर ने व्याख्या जब की तो ये तो अनाचार फैल जाएगा, फिर को तो जिसको जो पता अच्छा लगेगा, जो आ गया हाथ में वो खा लेगा। नहीं, जो आ गया वो नहीं खाना। आपके पात में, आपके हाथ में यदि कोई अभक्ष्य सामान रह दे तो उसे अंतराय करके छोड़ के आ जाना। कोई अभक्ष्य सामग्री आपके हाथ में रख दे, अंतराय करके आ जाना। खाना क्या? निरामिष और प्रासुक, मर्यादा युक्त भोजन और मांस से रहित भोजन खाना, मांस रहित भोजन। तो आहार दान प्रसिद्ध है, जिसमें शुद्ध निरामिष और प्रासुक नवदा भक्ति पूर्वक घर में श्रावक आहार बनाकर जो देता है, ये आहार दान है। औषध दान, साधु के स्वास्थ्य के अनुकूल जो भी औषधि है उसको पता भी ना चले और उसको औषध उसके पेट में पहुंच जाए, हल्ला करके नहीं, महाराज जी आपकी औषधि, महाराज जी आपकी औषधि। अरे दवाई है औषधि का नाम, जो दबा के दी जाए उसका नाम है दवाई। जो दबा के दी जाए उसका नाम होता है दवाई, औषधि। औषध गुण से युक्त होती है। जैसे मंत्र जितना गुप्त रहेगा उतना कार्यकारी होता है। आपको आप आए, महाराज जी हमारी समस्या ये है, और महाराज ने कहा ठीक है आप एक माला फेर लेना।
अब तुम बाहर जाके अरे हमें तो मंत्र मिल गया, महाराज जी ने कहा कि ये वाली माला फेर लेना तुम्हारा काम हो जाए, अब कभी काम नहीं होगा तुम्हारा। मंत्र और मंत्रणा, मंत्र और मंत्रणा ये यदि 2 से तीसरे के पास गई तो अपना प्रभाव खत्म कर देते हैं। मंत्र और मंत्रणा ये 2 के बीच में जब तक रहती हैं तब तक तो ये प्रभावी रहती हैं, और जैसे ही ये 2 से तीसरे के पीछे पहुंची, आप कोई मंत्रणा कर रहे थे, बैठ के कोई गुफ्तगू कर रहे थे, कोई प्लानिंग बना रहे थे 2 लोग, और तीसरे को और इन्वॉल्व कर लिया। अब वो जाके अरे वो ऐसी ऐसी बात कर रहे थे, वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, हो गया तुम्हारा काम खराब। गुप्त बात 2 के बीच में ही रहती है, और जैसे ही कोई तीसरा आया सो आपकी जो गुप्त बात है वो फिर सार्वजनिक होना शुरू हो जाएगी। मंत्र गुरु और लेने वाला ये 2 के बीच में मंत्र रहता है तो मंत्र की कीमत रहती है। कई बार गुरुजी जब कुछ पढ़ते थे तो हम पूछते थे, गुरुजी हमेशा जब भी आचार्य प्रवचन करते हैं, कुछ भी करते हैं तो कुछ पढ़ते हैं, तो हम कहे आचार्य जी क्या पढ़ते हो आप, बताओ तो। कहीं मैं गुरु मंत्र पढ़ता हूँ। क्या दिया था गुरु मंत्र? कि गुरु मंत्र बताया नहीं जाता, मंत्र बताया नहीं जाता, क्योंकि यदि बता दिया तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो 2 चीज मंत्र और मंत्रणा ये गुप्त जितनी रहेंगी उतना ही प्रभावी होगा। ऐसी दवाई औषध जितनी चुपचाप दी जाएगी भावनाओं के साथ उतनी कार्यकारी हो, और जितना तुम हल्ला करके दोगे उतना असर नहीं करेगा। गुरुड़ गुड़ होती है, गुड़ होती है, गुड़। औषध दान साधु के स्वास्थ्य के अनुकूल, उनकी प्रकृति के अनुकूल जो भी औषधि है, पित्त प्रकृति है, उष्ण प्रकृति है, कफ प्रकृति है, वैसा आहार देना भी औषधि है। आहार दान अपने आप में आहार दान भी है, और आहार दान अपने आप में औषध दान भी है। सामने वाले साधु की प्रकृति कैसी है उसकी प्रकृति को जानकर, यदि उसकी शीत प्रकृति है और तुम और ठंडा ठंडा खिला दिए उसको और कब बैठ जाएगा। ऐसी उसकी पित्त प्रकृति है, भड़कता है, और वो आप उसे गरम गरम, जिनकी प्रकृति गर्म होती है ऐसी वस्तु जैसे कचरिया हो गई, डोंगरा हो गया, वो आता है चिमरी जिसे कहते हैं, ऐसी जो गरम गरम प्रकृति की चीजें होती हैं वो तुमने खिला दी और पित्त प्रकृति बढ़ जाएगी। भोजन भी एक औषध है। किस समय कौन से सीजन में क्या भोजन देना, किस स्वास्थ्य पर कौन सा भोजन चलता है, किस स्वास्थ्य पर कौन सा भोजन नहीं चलता है, ऐसा जानकर भोजन कराना भी औषध दान है। मात्र आप ये मत समझना कोई दवाई दो हमें औषध दान करना है, नहीं तो वही महाराज बोला 4 प्रकार दान करना, औषध दो, लाओ दवाई, अब चल भी नहीं रही तो लाओ जबरदस्ती लेके आओ कहीं से, हमें औषध नहीं। आप जो भोजन है किसके ऊपर क्या चलता है, किसके ऊपर क्या नहीं चलता है, किस ऊपर क्या देना होता है, किस ऊपर क्या नहीं देना, इसका ज्ञान करके आप आदि साधु को आहार करा रहे हैं तो ये आपका औषध दान चल रहा है। क्योंकि आपका विपरीत आहार उनकी तबीयत खराब कर सकता है। आपने रस के ऊपर पानी चला दिया, पानी के ऊपर रस चला दिया, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ठंडे के ऊपर गरम, गरम के ऊपर ठंडा चला दी, पहले आइसक्रीम खिला दी और फिर तुमने बढ़िया गरम गरम दूध पिला दिया, बढ़िया मजेदार, इधर उकाली पिला दी उधर आइसक्रीम खिला दी। दोनों प्रकृति विरुद्ध। एक तरफ ठंडा पानी पिला दिया फ्रिज का, ऊपर से कहते गरम उकाली पिला रहे। ये प्रकृति विरुद्ध हाथ चल रहे हैं। ठंडा गरम, ठंडा गरम, तो ठंडा गरम प्रकृति होगी, अंदर उनका गला बैठ जाएगा, आंतें खराब हो जाएंगी। ऐसा जानना कि जब शीत, अभी हमने क्या चलाया है, ठंडी चलाई है तो इसके ऊपर क्या चलाना चाहिए, गरम चलाई है तो इसके ऊपर क्या चलाना, ये औषध दान है। मात्र इसको मत समझना कि वो औषधि देने को औषध दान कहा जाता है। आप भोजन भी विवेकपूर्व चलाते हैं, आहार भी विवेक कराते हैं तो वो भी औषध दान है। तो औषध दान, शास्त्र दान, ज्ञान के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए जो ग्रंथों का दिया जाता है साधुओं को, वो शास्त्र दान कहा जाता है। ज्ञान वृद्धि के लिए उन्हें ऐसी बातें बताई जाती हैं जिससे कि उनको चाहे
वो सामाजिक बातें हों, चाहे धार्मिक बातें हों, चाहे आपकी किसी प्रकार के जीवन जीने की कला संबंधी बातें। जैसे कोई साधु है, उसको नहीं पता कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। आप समाज में रहते थे, आपको पता था ये समाज कैसी है, ये समाज के लोग कैसे हैं, यहाँ पर कैसे उठना पड़ता है, कैसे बैठना पड़ता है, कैसे बोलना पड़ता है। आपने जिनको ये कला सिखा दी, ये बात बता दी कि यहाँ के लोग इस तरह के हैं, यहाँ पर ऐसे बोलना पड़ता है, ऐसे बैठना दिया, ऐसे कहना पड़ेगा। ये आपने ज्ञान दान दे दिया। उनको आपने सामाजिक परिस्थिति का बोध कराया। आपने उन्हें रहने के लिए किस तरह से, किस माहौल में किस तरह से, क्योंकि आप ज्ञानी थे, आप जानते थे, और आपने यदि उनको ये बात सिखा दी तो आपने ज्ञान दान दे दिया। ये शास्त्र दान है। मात्र पुस्तक देना अकेला शास्त्र दान नहीं है। कोई भी ऐसी बात जिससे उनका कल्याण हो सकता था, कोई ऐसी बात जिससे वो आगे की समाज में, आगे के कार्यक्रमों में अपनी सुधार करके और वृद्धि को प्राप्त कर सकते थे, ये आपका ज्ञान दान होगा। कोई भाषा आपको आती थी, कोई ऐसा ग्रंथ या ऐसी वस्तु, क्योंकि सभी तो सब विषय को जानते नहीं हैं। कोई किसी विषय अनुभव होता है, कोई किसी विषय से अनभिज्ञ होता है, और आपके पास कोई कला थी, ऐसी कला थी जो कला बिरले लोगों के पास होती है। मान लीजिए आपके पास, आपने कोई ज्योतिष कला सीख ली, आपने कोई ऐसी कला सीख ली जो कि बिरले लोगों के पास होती है, वो कला भी आपने अपनी सिखा दी किसी को, तो भी आपका ज्ञान दान कहलाएगा। आप जैसे अपने बच्चों को व्यापार करने की कला सिखाते हैं ना, तो ऐसी कोई कला आपके अंदर थी, विशेष गुण आपके अंदर था जो बिल्ले जीवों के पास रहता था, वो गुण भी आपने किसी को सिखा दिया है, तो ये भी आपका क्या कहलाया? ज्ञान दान कहलाया। आपको पूजन करना आता था और दूसरे को पूजन करना नहीं आता था, आपने उसे पूजन करना सिखा दिया, ये भी आपका ज्ञान दान हो गया। ये भी ज्ञान दान हो गया। मात्र हम शास्त्र देने को ज्ञान दान समझते हैं, शास्त्र दान समझते हैं। जैसी शास्त्र की बारी आती है तो एक पुस्तक उठाते हैं, शास्त्र, ये शास्त्र दान है। ये तो शास्त्र दान है ही, शास्त्र देना, लेकिन अपना ज्ञान भी साझा करना, अपना ज्ञान भी दूसरे को बांटना। जो बात आपको पता है वो बात दूसरे को भी बताना, जिससे कि उसका भी कल्याण हो, ये भी ज्ञान दान के अंतर्गत आता है। औषध शास्त्र, आहार औषध शास्त्र कह रहे हैं अभय, अभय दान, यानी किसी को निर्भय करना। जो व्यक्ति डरा हुआ था उसके डर को दूर करना कहलाता है अभय, भय से रहित करना। मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, कोई व्यक्ति इस चिंता में था, आपने कह दिया चिंता नहीं करो, हम हैं आपके साथ। आपने अभय दान दे दिया। मेरा विहार कौन कराएगा? आपने कहा आप चिंता नहीं करें, हम हैं आपके साथ। आपने अभय दान दे दिया। मेरी बेइज्जती कौन करेगा? आप चिंता नहीं करें, हम हैं आपके साथ। आपने अभय दान दे दिया। मुझे कौन हार कराएगा? मेरा हार कराने वाला कौन मिलेगा? आप चिंता नहीं करें, हम हैं आपके साथ। ये आपने अभय दान दे दिया। जो भय था कि कैसे होगा, कैसे होगा, कौन हार देगा, कौन बेइज्जती कराएगा, कौन विहार कराएगा, और आपने कह दिया आप चिंता ना करें, मैं हूं आपके साथ। जब तक मैं हूं आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने वृत्ति को अभय दान दे दिया। घर में कोई नियम ले रहा है, वो सोच रहा है कि मैं नियम लूँगा, पलेगा कि नहीं पलेगा, पलेगा कि नहीं पलेगा, ऐसा कन्फ्यूजन में है। उसको नियम तो लेना है, आगे बढ़ना है, लेकिन अब कौन कैसे होगा बुढ़ापे में। और यदि आप उससे कहते हैं माँ तुमको यदि नियम लेना है तुम ले लो, मैं पालन करवाऊंगा तुम्हारा, ये हो गया आपका अभय दान। जो अंदर का भय था कि बुढ़ापे में कैसे नियम पलेगा, क्या पता नहीं कौन करेगा मेरी, नहीं करेगा सेवा, और आपने कह दिया आप चिंता नहीं करो, आप तो बस नियम लो, मैं पालन कराऊंगा आपका। ये अभय दान दे दिया आपने। सम्यक दृष्टि जीवों के लिए जो किसी भी प्रकार से भय से मुक्त करता है,
ये उसका अभय दान कहलाता है। फिर भले आपका काम आए नहीं आए, लेकिन आपने तो दान दे दिया, मतलब सामने वाले को जरूरत पड़ी नहीं पड़ी आपकी, जरूरी थोड़ी नहीं कि आपने कहा तो उसको पड़ेगी जरूरत, पर आपने इतना कहती मैं हूँ आपके साथ, आप चिंता नहीं करो, आपकी तरफ से अभयदान हो गया, अब उनको जरूरत पड़ेगी चाहे नहीं पड़ी, लेकिन आपका तो अभयदान हो चुका है। आपने तो भोग भूमि का बंध प्रारंभ कर दिया। सीता जब जंगल में दंडक वन में आहार करा रही थी मुनिराज को, तो वहां एक जटायु पक्षी देख रहा है मुनिराज के आहार, और देख देख के उसके अंदर आ रहा है, काश मैं भी यदि मनुष्य होता तो मैं भी ऐसे ही आहार देता जैसे ये लोग दे रहे हैं, और मैं भी, हे भगवान, यदि मैं भी मनुष्य होता तो मैं भी कुछ संयम नियम पालन करता, मैं भी व्रत लेता, क्योंकि वहाँ पर वो व्रत भी ले रहे। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, मना परे ज्ञानी थे, वो उसके मन की बात जान गए। वो संबोधन देते हैं, हे जीव, तूने पूर्व में मायाचारी आदि की थी, इस कारण से छल कपट के कारण तू त्रिंच बना, लेकिन अब तेरे परिणाम अंदर से उत्कृष्ट हैं, जो तेरे अंदर अणुव्रत लेने के भाव हो रहे हैं। लेकिन तभी मुनिराज चुप हो गए। सीता वहीं बैठी थी। महाराज श्री, यदि इसके अनुव्रत के परिणाम हो रहे हैं तो आप दीजिए, मैं इसके अनुव्रतों का पालन कराऊंगी। महाराज क्यों कहते मैं अनुव्रत दे तो दूं, पर तेरे अनुव्रत पालन कराएगा कौन? तभी सीता मनोभाव समझ गई, उसने तुरंत कहा, महाराज श्री आप इनको अनुव्रत दीजिए, इस जटायु को अनुव्रत दीजिए, मैं इसके अनुव्रत का पालन कराऊंगी। ये उसका अभयदान था। किसी के व्रतों को पालन कराने के यदि कोई सोच रहा है और आप उसको कहते आप चिंता नहीं करो, हम कराएंगे आपके व्रतों का पालन, या आपने उसको अभयदान दे दिया। अभयदान हो गया, कुछ नहीं करना पड़ता अभयदान में, बस सामने वाले के भय को दूर करना है आपको। कोई आपको सामग्री नहीं देनी होती, जब लगेगी तब सामग्री तब लगेगी। अभी तो बस उसको भय है कि क्या पता, आप कह तो रहे, सब सुना तो है आगे सब अच्छा अच्छा होगा, लेकिन क्या पता हुआ कि नहीं हुआ, और आपने कह दिया आप चिंता नहीं, यदि कोई नहीं होगा मैं रहूंगा आपके साथ, कोई नहीं भी आएगा तो मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपका बिहार कराऊंगा, मैं आपका हार कराऊंगा, मैं आपकी बेइज्जती करूंगा। आपने इतना भी कहा, ये आपने अभय दान दे दिया साधु को। ये 4 प्रकार के दान हैं। इन दानों को जो करता है ऐसा व्यक्ति तीव्र साता वेदनीय कर्म का बंध करता है, और उस साता वेदनीय कर्म के बंध से वो भोग भूमि जैसे सुखों को प्राप्त होता है, स्वर्ग के सुखों को प्राप्त होता है। हम भी चाहें तो घर बैठे बैठे भी इन कर्मों इस बंद कर सकते हैं। आहार, औषध, शास्त्र, अभय, ये 4 दानों को देते देते, और इस पर्याय में भले मुनि नहीं बन पा रहे, लेकिन इन दानों को करके भी हम आज भी स्वर्ग में अपनी सीट बुक करा सकते हैं। ये दान का इतना महत्व है, इतना प्रभाव है। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।